भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोगबनी दानापुर वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस पल का उत्साह पूरा क्षेत्र में देखने को मिला। बनमनखी जंक्शन पर जैसे ही वंदे भारत ट्रेन पहुंची, वहां मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। हर किसी का कैमरा, मोबाइल और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार था, ताकि इस ऐतिहासिक क्षण को कैद किया जा सके। पूर्णिया के सांसद माननीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस मौके पर वंदे भारत को बनमनखी जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पल पूरे सीमांचल, कोशी और पूर्णिया के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। सांसद ने ये भी कहा कि ये सफलता जनता की ताकत, संघर्ष और लंबे समय से चल रहे संकल्प का परिणाम है। जब जनता एकजुट होकर आवाज उठाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। सांसद ने यह भी घोषणा की है कि बहुत जल्द यानी अगले 6 महीनों के भीतर बनमनखी या पूर्णिया में वॉशिंग पीट का निर्माण किया जाएगा और साथ ही बनमनखी में ओवरब्रिज की भी मांग पूरी होगी। इससे यातायात का जाम भी कम होगा और यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। इस दौरान बनमनखी के बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि भी स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता का उत्साहवर्धन किया और कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव पूरे सीमांचल क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से सीमांचल भी अब हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। इससे यात्रियों, व्यापारियों और छात्रों को बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, देखिए, आज बनमनखी वासी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया आ करके हमारे सीमांचल वासी को एकदम बड़ी सौगात देने का काम किया है। आज हवाई अड्डा का भी उद्घाटन हो गया, हवाई जहाज चल भी गया और आज ट्रेन का भी सुविधा हम सबको वंदे भारत को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत का हिंदी लिखा के विदा किया है। आज पूर्णिया से बनमनखी होकर आ रही है। आज बनमनखी वासी बहुत ही खुश महसूस हो रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बनमनखी वासी को सौगात देने का काम किया है कि आज वंदे भारत पूर्णिया से बनमनखी होकर गुजर रहा है। ये हम सब बनमनखी वासी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और हम लोग बनमनखी के तमाम जनता की ओर से, तमाम युवा साथी की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने ऐसे हम लोग को जो सीधे बड़े शहर पटना से जोड़ने का काम किया है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र है। बनमनखी को लोग बड़ी खुश है कि प्रधानमंत्री जी ने एक तो हवाई जहाज के माध्यम से, दूसरा रोड के माध्यम से, तीसरा रेल के माध्यम से, तीनों कनेक्टिविटी से आज प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया वासियों को, बनमनखी वासियों को बड़े शहर से जोड़ने का काम किया है। इसलिए मैं पुनः उनको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। वर्ल्ड क्लास का अमृत भारत के तहत रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। आज वंदे भारत की शुरुआत हुई है। बहुत जल्दी जब वॉशिंग पीट हो जाएगा जी, तो हम लगे हुए हैं या तो बनमनखी वॉशिंग पीट बन जाए या तो पूर्णिया कोर्ट वॉशिंग पीट बन जाए। तो अभी जैसे हमारे चेयरमैन साहब भी और सारे लोगों ने ओवरब्रिज की बात की जी, तो मैं 6 महीने से साल भर के अंदर बनमनखी में ओवरब्रिज सबसे ज्यादा जरूरत है। हम इसकी भी शुरुआत आज से ही शुरू करते हैं। डीआरएम से बातचीत करेंगे और मैं आपको वादा करता हूं कि बनमनखी, जानकी नगर और सरसी, जानकी नगर को प्रखंड बनाने का जो मेरा सपना है वो भी हम पूरा करेंगे। ये आपको मैं वादा कर रहा हूँ। एक बड़ा इंडोर स्टेडियम की जानकी नगर में बातचीत चल रही है, तो इसीलिए अभी कई लोगों का डिमांड है जनहित या कोसी जानकी नगर में रुकना चाहिए। निश्चित रूप से जानकी नगर में दोनों में से कोई एक ट्रेन रुकने की जरूरत है। आज एक सपना जो पूर्णिया की जनता देखती थी, जो मैंने चुनाव के पहले कहा था कि 6 महीने के अंदर हम रिजाइन कर देंगे यदि प्लेन नहीं चला पाएंगे और वर्ल्ड क्लास का रोड हमारा नहीं बनेगा और यदि हम रेलवे को दुनिया से नहीं जोड़ पाएंगे तो पप्पू यादव रिजाइन कर देंगे। और हमने 20 साल बनाम 1 साल के अंदर पूरा किया है। अब हमारा दूसरा संकल्प है कोसी सीमांचल में एक एम्स, हाईकोर्ट बेंच, उप राजधानी और हर परिस्थिति में मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री
और वर्ल्ड क्लास का एक स्टेडियम जहां पर इंटरनेशनल मैच खेला जा सके। ITI और IM हब बनाने का मेरा है, ताकि हम गुरुग्राम के इक्वल